इस साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने आदिकाल और भक्ति काल से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ को किया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। 2 प्लेलिस्ट है आपकी, हिंदी साहित्य के इतिहास एमसीक्यूज़ से, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है। जो देखते होंगे हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, ये अलग प्लेलिस्ट है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंग्लिश में लिखा गया है प्लेलिस्ट का नाम। तो आइए आज संत काव्य पढ़ेंगे जो भक्ति काल के अंतर्गत आता है, जिसको निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जाना जाता है। आइए, तो पहला प्रश्न है आपका कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। तो कबीर जी है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ होता है। तो पंढरपुर से, बिल्कुल सही। साधुकड़ी भाषा से क्या आशय है। तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वो क्या कहलाता है, साधुकड़ी भाषा। और सी बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। कवि के गुरु का नाम क्या है। तो रामानंद उनके गुरु का नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। रैदास किसके गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे है अषणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सूफी संबंधित है। देखता हूँ मैं क्या है सही। बिल्कुल अच्छा, इसका तो मिल नहीं रहा है। तो आप लोग इसका उत्तर ढूंढें, मैं भी इसका उत्तर ढूंढूंगा क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि सूफी होना चाहिए। ठीक है, चलता हूँ आगे। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। मतलब निर्गुण संतों ने जो काव्य सर्जना की है उनका आधार क्या है, देख लीजिए। आदि काल लोक कथाओं पर है, या नाथों की रचनाओं पर है, या दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर है, या सूफियों की यौगिक साधना पर है। तो मुझे जहाँ पर लगता है कि डी ऑप्शन होना चाहिए, निर्गुण संत से परंपरा संबंधित है। नहीं, गलत है। तो निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक दिखती है आदिकाल नाथों की रचनाओं पर। अंगबद्ध किनकी रचना है। तो उसका उत्तर मुझे पता है, दादू दयाल का। ठीक है ना, दादू दयाल की रचना है अंगबद्ध। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है, क्योंकि उनका ही कहना था कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी। तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, गलत है, सॉरी। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीर की भाषा के विषय में कहा था, और कहा था कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर के लिए। 10वां प्रश्न आपका है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा डुबोया था। तो शेख तकी। देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर जो है कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं छाटिए। तो बाहरी आडंबरों का खंडन ये है उनका, गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी है, जाति पाति का विरोध ये भी है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है। सगुण ईश्वर की उपासना नहीं बल्कि निर्गुण ईश्वर की उपासना जो है संत काव्य की विशेषता रही है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है आपका। तुम्हा जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यह या तो कबीर जी का होगा या तुलसीदास। तो देखता हूँ, कबीर जी पर मैं लगाता हूँ टिक। बिल्कुल सही, तुम्हा जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किन्हें कहा है। तो वाणी का डिक्टेटर कहा गया है कबीर जी को द्विवेदी जी के द्वारा। देखता हूँ ऑप्शन में क्या, बिल्कुल सही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का क्या कहा है, डिक्टेटर कहा है। कबीर किस शासन के समकालीन थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सिकंदर लोदी के। देखता हूँ मैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे।
तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो मगहर में हुई थी और काशी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन है या नहीं। बिल्कुल सही। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो आंसर दिख गया यहाँ पर। तो मल्लुक दास जो है वो आपके रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। वहीं कबीर दास, नरहरि दास, रैदास जो है ये आपके रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीर के विषय में कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि कबीर ने जो है कभी भी कागज़ और कलम का प्रयोग नहीं किया है। देखता हूँ ऑप्शन में क्या, बिल्कुल सही। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो संत काव्य नाम दिया है मुझे लगता है जहाँ तक कि संत काव्य नाम दिया गया है आपका राहुल संकीर्तन के द्वारा या राम कुमार वर्मा के द्वारा। मेरा ऑप्शन में टिक लगाता हूँ राम कुमार वर्मा पर। देखता हूँ क्या ऑप्शन सही, बिल्कुल सही है। तो राम कुमार वर्मा को और वर्मा ने जो है संत काव्य नाम दिया है, ठीक है ना। संत काव्य, संत राम जी संत थे, संत के रूप में रहते थे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्गुण निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही क्रम बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? तो मुझे लगता है जहाँ तक कबीर वाला होना चाहिए या दादू वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं टिक लगाता हूँ कबीर दास पर, ठीक है ना। डी पर टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही। तो कबीर दास के बाद आते हैं दादू दयाल और मल्लुक दास, फिर सुंदर दास। तो निर्गुण कवियों का सही कालक्रम जो है ये है आपका क से कबीर, द म स, क द म स, यानी कबीर दास, दादू दयाल, मल्लुक दास और सुंदर दास। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये रैदास जी का कथन है, ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन क्या है, वो सॉरी मल्लुक दास सॉरी मैं भूल गया क्योंकि ये पूरा पंक्ति नहीं दिया गया इसमें। अजगर चके करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहे सबके दाता कहे गए, क्या है, मल्लुक दास तेरे से पंक्ति पूरी होती है, ठीक है ना। तो मल्लुक दास ने कहा है ये कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। आगे है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बाबरी, मुझे ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं। तो बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, उसके बाद है पलटू साहेब। तो सी ऑप्शन है पलटू साहेब, बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। और बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और संत साहेब जो है ये बाबरी पंथ से संबंधित है। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो रजब अली खां के गुरु थे आपके दादू दयाल होने चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसे मैं देख लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। आगे है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सुंदर दास की रचना होनी चाहिए या मल्लुक दास की, लेकिन मल्लुक दास मुझे कम लग रहा है, सुंदर दास मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो मैं देखता हूँ कौन किसका सही है। ये मल्लुक दास जी का है, सॉरी। तो ज्ञान बोध रचना किनकी है? मल्लुक दास की है, ठीक है ना। मल्लुक दास रचयिता है ज्ञान बोध के। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। तो देखता हूँ मैं डी ऑप्शन है या ना, बिल्कुल सही। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका है संत साहित्य, ठीक है ना। शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है, ठीक है। देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है, सी बिल्कुल सही है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि दादू दयाल का होगा या तो आपका मल्लुक दास का होगा। तो दादू दयाल पर टिक लगाते हैं, उनको देखता हूँ डी ऑप्शन है या नहीं, गलत है। तो मल्लुक दास जो है, ठीक है। भक्ति भ और म, ये मतलब प वर्ग का है, प फ व म, ऐसे भी याद कर सकते। कि मैं ऐसे ही याद करता हूँ, ऐसे याद करते करते याद हो जाता है ना धीरे धीरे। तो 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम तो 70-80 क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको सही टिक मार के आएंगे आप। तो भक्ति विवेक और मल्लुक दास, म मतलब प वर्ग में है ये, भ और म, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, बंक नाली। तो त्रिकुटी होना चाहिए, शंखनी भी होना चाहिए, वक्रनाली भी होना चाहिए। मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब इस समझ के टिक लगा रहा हूँ कि संत काव्य में, संत साहित्य में इसकी बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो राजदंत देखता हूँ मैं 27 का सी का ऑप्शन है कि नहीं, तो नहीं, गलत है। तो ब है वक्रनाली, ठीक है ना। तो बकनाली लिखा हुआ है ऐसे, तो बकनाली का पर्याय पूछा गया है, ठीक है। मैंने सोचा कि आपका जो है
अर्थ क्या नहीं है, तो बकनाली का पर्याय निश्चित है नहीं है, सॉरी नहीं है तो बक्रनाली नहीं है, ठीक है ना, बक्रनाली नहीं है पर्याय। तो और कौन कौन है, त्रिकुटी है, राजदंत है और शंखनी है, ये सब इसके पर्याय हैं आपके। तो संत साहित्य प्रयुक्त बंकनाली के पर्याय हैं। चलिए आगे बात है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। आपको याद होगा साखी, सबद और रामायणी, ठीक है ना, ये 3 आपके संग्रह हैं जो बीजक में संग्रहित है, ठीक है, 3 भाग हैं। सबंगी की रचना किनकी है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो सबंगी रचना जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने ये सुना नहीं है, तो पीपा पर टिक लगाता हूँ, पीपा पर देखता हूँ, गलत, रज्जब, ठीक है, रज्जब, रज्जब ब से संबंधित है, सबंगी रज्जब। सबंगी रचना किनकी है, रज्जब जी की है। जन्म काल के अनुसार लिखित कवियों का सही क्रम क्या है, तो ये तो आप जान चुके हैं। तो कबीर दास है पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके या तो दादू दयाल आएंगे या गुरु नानक देव आएंगे। तो सी या डी होना चाहिए दोनों ऑप्शन में से। तो देखता हूँ मैं लगाता हूँ डी पर टिक लगा देता हूँ, क्या देखता हूँ कैसा सही है, नहीं गलत हो गया। तो कबीर दास के बाद आते हैं गुरु नानक देव, फिर दादू दयाल, फिर आते हैं मलुक दास, ठीक है ना। कबीर जी के बाद गुरु नानक, कबीर के गुरु दादू मलुक, ठीक है ना। क ग द म, तो क के बाद आता है ग, यानी क के बाद आ गए क वर्ग, फिर आपका क वर्ग में ही ग आ गया, फिर आपका दादू दयाल और मलुक दास बहुत बाद में है। तो कबीर दास, गुरु नानक और दादू दयाल, फिर मलुक दास। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं, तो शेख तकी मैंने पढ़ा है ये, मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, मुसलमान अनुयायी जो है कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं, तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं। ऐसे तो कबीर के गुरु जो है रामानंद हैं, ये तो विश्व विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो बीजक जो है कबीर का, ये तो पता है आपको। और अखरावट जो है ये आपका जो है मलिक मोहम्मद जैसी का है। और भक्तमाल जो है आपका नाभादास का है। और देख लेता हूँ मैं, तो बीजक है कबीर का, यानी ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 कौन सा है देखता हूँ मैं ऑप्शन। तो ए का 2 यानी सी ऑप्शन है, ठीक है ना। ए का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और सी देखता हूँ ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो 2 3 4 3 सॉरी 2 1 3 4 है। तो 2 मतलब आपका हो गया बीजक, हो गया कबीर जी का, और अखरावट हो गया जैसी का। 2 1 मिल गया आपका। उसके बाद है 2 1, और फिर है उसके बाद 4 3 यानी सी का 4 हो जाएगा। तो भक्तमाल का नाभादास हो जाएगा। और श्याम सगाई जो है डी क्या किसका है, तो डी 3 का है। तो 3 हो गया नंददास, ठीक है ना। तो बीजक जो हो गया कबीर जी का, अखरावट जैसी जी का, और भक्तमाल जो है नाभादास का, और श्याम सगाई जो हो गया नंददास का, ठीक है। फिर हित हरिवंश का कुछ नए ऑप्शन दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर समाना चंद में दऊ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो सूर समाना चंद में दऊ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये या तो कबीर जी का होगा या दादू दयाल का होगा। तुलसीदास जी का कम ही लगता है मुझे, ठीक है, लगाते हैं। तो मैं पहले कबीर पर लगाऊंगा, ठीक है, कबीर पर देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। कबीर दास का ही ये कथन है कि सूर समाना चंद में दऊ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालक्रम क्या है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो इसमें तो आपके कबीर दास है नहीं, तो आपको पहले गुरु नानक आएंगे, फिर दादू दयाल आएंगे, फिर आपके दादू दयाल के जो शिष्य थे सुंदर दास वो आएंगे, फिर मलुक दास आएंगे। मलुक दास लास्ट में है। तो बी पर टिक लगाते हैं, देखते जो होगा, ठीक है, बी पर। तो 34 का सी है, सॉरी गलत हो गया। तो गुरु नानक है, फिर इसको दादू दयाल है, फिर मलुक है, फिर सुंदर दास है। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं, तो गुरु नानक हो गए, दादू दयाल, फिर मलुक दास, फिर सुंदर दास, देख रहे हैं। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आते हैं इसमें, तो कबीर जी आते हैं या रैदास जी, सॉरी। इनमें से सबसे पहले समय आता है रैदास जी का, ठीक है ना, रैदास जी आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कबीर जी आएंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद आके दाऊ दयाल आएंगे, फिर धर्मदास आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कबीर धर्मदास जुड़े हुए एक दूसरे से, तो पहले रैदास आएंगे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ तो मुझे मानना पड़ेगा। शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है, तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, ठीक है ना, राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली जो है सदुकड़ी का अभिप्राय है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, 36 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है। तो अच्छा आंसर दे दिया गया नीचे, कोई बात नहीं है। तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है इसमें। वात्सल्य रस की प्रधानता किसमें है, आपका भक्ति रस में दिखाई देगा। प्रकृति पर चेतना सत्ता का रूप छायावाद का प्रतीक है ये। और आश्रयदाता की प्रशंसा जो है ये आपका जो है आदिकाल, ठीक है ना, जिसे वीर गाथा काल लिखा जा रहा है, वीर गाथा काल से कहते हैं हम लोग, उसमें इसकी प्रशंसा है। मतलब निर्गुण काव्यधारा प्रवृत्ति कैसी है, रूढ़ियों पर और बाहरी आडंबरों का विरोध है, ठीक है ना। आगे है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है, बताना है हमको। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब ज्ञानाश्रय की बात हो रही है तो ज्ञानाश्रय ही टिक लगाया जाए। चलिए ठीक है, देखता हूँ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। तो सहोजाबाई शायद है, ऑप्शन गलत दिया हुआ, उसमें गलत शायद लिखा हुआ है, सहोजाबाई होना चाहिए, सहजोबाई। तो देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग गूगल में सर्च करके, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, तो कबीरदास है ही, रैदास है ही, गुरुदास भी है, गुरु नानक भी है, लेकिन तुलसीदास आपके संत कवि नहीं है। ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना, राम भक्त कवि हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कबीर किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संत काव्यधारा का, ठीक है ना, बिल्कुल सही। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, तो पता है सबको, ये आपका क्या कहते हैं, इनका नाम कबीरदास, ठीक है। तो देखते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे, तो मुझे सुंदरदास प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। निर्गुण संत कवि में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरड़े वाणी तथा अंगबधू किनकी वाणी का संकलन है, तो दादू दयाल का, ठीक है, दादू दयाल का, ठीक है, बिल्कुल सही। हरड़े वाणी और अंगबधू दादू दयाल की कृति है, वाणी के संकलन है। ज्ञानाश्रय धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो कबीरदास है, बिल्कुल सही। चंडी चरित्र किनकी रचना है, किनकी विशिष्ट साहित्य रचना है, चंडी चरित्र, तो गुरु गोविंद सिंह है, अर्जुन सिंह है, रामदास हैं या अंगद हैं। तो मुझे जहाँ तक दो ऑप्शन लग रहा है, पहला ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह पर जा रहा है और दूसरा ऑप्शन रामदास ने अर्जुन सिंह पर जा रहा है, ठीक है। मैं देखता हूँ ऑप्शन क्या, तो मैं ए टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही। तो चंडी चरित्र है जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की रचना क्या है, आपका चंडी चरित्र, ठीक है। ज्ञान बोध के रचयित रचनाकार कौन है, तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, तो सुंदरदास होंगे या रज्जब होंगे। तो मैं सुंदरदास पर टिक लगाता हूँ, रज्जब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखता हूँ मैं ऑप्शन क्या है, तो गलत हो गया, सॉरी। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, तो मलुकदास, ठीक है ना। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, तो मलुकदास है, मलुकदास कौन है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। आगे इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको, मतलब जो सत्य नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा कवि निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही। कबीर संत कवि है, बिल्कुल सही। प्रभु तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा कवि है, ये गलत है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेमाश्रयी शाखा कवि है, ठीक है ना। और उसमें भी भक्ति काल के मतलब राम भक्त कवि है ये। तो देखता हूँ मैं ऑप्शन क्या है, तो डी गलत है आपका, बिल्कुल सही, डी गलत है। निम्नलिखित में से संत काल परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो इसमें कौन आएगा, कबीर तो आएंगे ही, दादू दयाल आएंगे ही, गुरु नानक देव भी आएंगे, लेकिन नंददास नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये संत काव्यधारा परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले। देखता ऑप्शन क्या है, तो 48 का जो है डी है या नहीं, बिल्कुल सही। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है, संत हृदय नवनीत समाना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो है कुछ अलग दिया गया है, तो आपका सूरदास
तो नहीं होगा। ये पंक्तियाँ कबीर जी की होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कबीर जी की होगी या तुलसीदास की होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं कबीर को टिक लगाता हूँ। देखिए है ना तुलसीदास, संत हृदय नवनीत समाना, ये आपका है तुलसीदास जी का, ठीक है। मुझे लग रहा था कि तुलसीदास का है, लेकिन यहाँ संत काव्य की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, कबीर तुलसीदास तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे तो पंक्तियाँ बहुत परीक्षा में पूछी जाती हैं जो लिख से हट कर हों, ठीक है। नीमा किस कवि की माता का नाम है, तो ये आपको पता है, नीरू और नीमा कबीरदास, ठीक है ना। सी बिल्कुल। तो नीरू और नीमा जो है उनके पालने वाले माता पिता थे, जुलाहे वर्ग से आते थे आपके कबीरदास, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग घरे घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन रख्यो, राम रसायन रमना चास्यो। चासियों नहीं होगा, चाखियों होगा, क्योंकि यहाँ श को ख पढ़ते हैं। तो यहाँ किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये आपकी कबीरदास की ही होंगी, क्योंकि कबीरदास ही होने चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन रख्यो, राम रसायन रमना चाख्यो। तो ये है कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, ठीक है। ये कथन किनका है, तो शुक्ल जी का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन देखता हूँ मैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि कबीर को राम नाम रामानंद जो है भक्ति काल शाखा के आपके जो है माने जाते हैं, और उनके शिष्य आपके थे कबीर, ठीक है ना। आगे चलकर रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कहने का अर्थ है कि रामानंद जो है राम भक्ति में विलीन हो थे, लेकिन हमारे कबीर जो हैं वो राम को केवल हिंदुओं का देवता नहीं मानते थे, वो राम को आपको निर्गुण रूप में स्वीकार करते थे, वो परब्रह्म के रूप में उन्हें मानते थे, ठीक है ना। वाणी कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रहस्यवाद जो है, भावात्मक रहस्यवाद जो है, ये आपको सूफियों के सत्संग से पैदा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि सगुण उपासक तो होगा नहीं, ठीक है, राम भक्त का भी उपासक नहीं होगा। अब कृष्ण भक्त के सत्संग मिलेगा, सूफियों के सत्संग की बात यहाँ की जा रही है। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, तो 53 का सी बिल्कुल सही है। तो कबीर की वाणी में स्थान में वहाँ कौमा दे दिया गया है, वह कौमा नहीं होगा आपका, वहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा। भावात्मक रहस्यवाद की झलक को शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है, तो वो आपका कहा है सूफियों के सत्संग का। 53वां प्रश्न हो गया। आगे आप 54 प्रश्न पर कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। भाषा में खारापन है, ठीक है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है भाषा में अक्खड़पन है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता है, ये गलत है, गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। तो ये आपका साहित्यिक कोमलता उनकी भाषा में नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ पर खारापन होगा, अक्खड़पन होगा, वहाँ और जहाँ पर आपकी रूढ़ियों को हटाने की बातें होंगी, तो वहाँ आक्रोश तो आएगा ही ना, तो वहाँ साहित्यिक कोमलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अलंकार का रस का ऐसा का प्रयोग नहीं किया है कि साहित्य कोमलता की बात करें हम लोग। दुल्हिन गावहु मंगलाचार घर हम घरी आए हो राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है बताना है आपको। तो राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग गौड़ी, जितने भी आपके राग मिलेंगे राग गौड़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। कबीर के जो पद है राग गौड़ी में ज़्यादा गाए गए हैं, तो कहीं भी ऑप्शन राग गौड़ी मिलेगा तो वहाँ टिक लगा देंगे आप। तो ये कबीर जी की ऐसी पंक्ति है, दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हम घरी आए हो राम भरतार। यह कबीर का जो है राग गौड़ी में गाया हुआ पद है, ठीक है ना। यह पद जो है राग गौड़ी का है। 1455 साल चंद्रवर का ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। यह पंक्ति किसके जन्मकाल के विषय में प्रसिद्ध है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भी शायद कबीर के विषय में है। 1455 साल चंद्रवर का ठाठ ठये, 1455 में जन्म किनका हुआ है। तो देखता हूँ मैं, कबीर को टिक लगाता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर के विषय में, जन्म के विषय में कही गई हैं। 1455 साल भये चंद्रवर का ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है ना। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो आलोचक में आपके आएंगे आचार्य शुक्ल। मेरे हिसाब से पहला तो यही होना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन होता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि सभी आलोचक ही है। ठीक है ना। तो शुक्ल जी पर टिक लगाते हैं, पहले देखता हूँ मैं। बिल्कुल सही है। तो शुक्ल जी ने ही जो आलोचना की थी कबीर के बारे में कि कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर क्या किया, जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से क्या हो गया था, उनके प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य क्या हो गया था, शून्य हो गया था, शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है ना। जहाँ नाथ पंथियों के प्रभाव कारण से है लोगों के मन से प्रेम भावना और भक्ति रस की भावना खत्म हो रही थी, वहाँ पर कबीर ने ऐसे मौके में जनता को क्या कर लिया, संभाल लिया था। तो ये ए जो है शुक्ल जी का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक कथन शुक्ल जी के हैं। कभी कभी कुछ आ जाता है आपका द्विवेदी जी से संबंधित और आपका नगेंद्र, ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित आता है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शुक्ल जी का कथन ज़्यादा आता है। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बता चुका हूँ, बीजक नाम से। जिसमें तीन भागों पर विभाजित है बीजक आपका, साकी सबद रामायणी। तो बीजक, ठीक है ना। देखता हूँ मैं, ये बिल्कुल सही। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा है कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज़ की लिखी? तो ये हमारे कबीर ने अपने काव्य के विषय में कहा है कि मैं तो भाई कलम कागज़ नहीं यूज़ करता हूँ। मैंने जो कहा है, मैंने जो बातें कही हैं वो सब आँखों से जो देखा है मैंने वही कही है। ठीक है। तो ये कबीर जी का कहना है। देखता हूँ ऑप्शन बिल्कुल सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो आप सब जानते हैं कि संत काव्य धारा में जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध है। वहीं सगुण काव्य धारा में आपका कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य मिलता है। वहीं कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण जुड़ी कविताएं मिलती हैं, जिसके आपके सूरदास प्रवर्तक माने जाते हैं। राम काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा मिलती है, जिसमें आपको तुलसीदास जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संत काव्य धारा। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो नई मानसिकता, तो मुझे जहाँ अब तक लगता है कि भारतेंदु काल को जो है आपको पुनर्जागरण काल कहा गया है। ठीक है ना, पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। तो भारतेंदु काल को जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जो है सम्मिलित किया गया है और नई मानसिकता की उन्मेष का काल भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारतेंदु के काल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा का दार्शनिक आधार क्या होना चाहिए? तो सिद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो मैं लगाता हूँ बी पर टिक लगाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो गलत हो गया, अद्वैतवाद। ठीक है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है वह ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा का दार्शनिक आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? किसने कहा है ये? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये विचार भी आपका शुक्ल जी का ही होना चाहिए। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। तो देखता हूँ मैं किनका है। बिल्कुल सही। तो ये भी शुक्ल जी का कहना है कि अगर केवल कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम अश्लीलता और विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई तो वो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति कारण से हुई। अगर इसके अलावा और भी कुछ लक्षण अपनाए जाते तो अश्लीलता प्रकट नहीं होती। ठीक है, ये किनका कहना है? शुक्ल जी का कहना है। आगे देखता हूँ मैं। रैदास किस धारा और शाखा कवि हैं?
तो रैदास आपको पता है कि रैदास हो, आपका आपका ऐसी कबीरदास हो, ठीक है, मलुकदास हो, दादू दयाल हो, ये सब के सब आपका निर्गुण का विधारा में आते हैं और निर्गुण कामधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ 64 का बी बिल्कुल सही है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संतों कवियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो पहले तो गुरु नानक होंगे, ये तो फिक्स पता है, ठीक है। सुंदर दास नहीं होंगे, ठीक है, सुंदर दास इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दादू दयाल उनके जो है शिष्य दादू दयाल जो हैं गुरु थे। तो गुरु नानक के बाद दादू दयाल आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि गुरु नानक, दादू दयाल, फिर सुंदर दास थे। तो क्योंकि यहाँ पर मलुक दास पहले ही आ गए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन लगाता हूँ टिक में, फिर देखता हूँ जो होगा बिल्कुल सही है। तो गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास और सुंदर दास, ठीक है ना, अच्छा बिल्कुल सही है। गुरु नानक, दादू दयाल, फिर मलुक दास, फिर सुंदर दास, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। जाके कुटुंब सब ढोर ढोमंत फिरही अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करही दंडयुति तीन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो देखता हूँ मैं। तो जाके, अच्छा ऑप्शन दिया गया क्या? तो देखिए ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें मिलेगा आपको, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहू बनारसी आस पास आचार सहित विप्र करही दंडहुते तीन तनय रविदास दासानुदासा। तो लोक व्यवहार है ही और वर्ण व्यवस्था भी है, विनय भी है। देखता हूँ, मैंने देख लिया था आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बी में क्या है देख लीजिए, ए बी, ए के बाद है ए और डी सही, बी का ए और बी सही, सी का बी और डी सही, सी का। तो बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ ए बी सी, ठीक है ना। यानी इसमें जो है निम्नलिखित भाव की अभिव्यंजना हुई, जैसे लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की और विनय की, लेकिन गर्वोकित जो है इसके भाव की व्यंजना इसमें नहीं हुई है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है बताना है आपको। तो ये मुझे लगता है सी होना चाहिए कि उन्होंने मानव भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं, ठीक है ना। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया है, सबकी बातें, उन्होंने सबके उत्थान की बातें कही हैं, इसीलिए उनको मानवतावादी कवि कहा जाता है। तो देखता हूँ ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही है, सी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाओं के रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो अब देखिए इसमें आ जाता है आपका कबीर का, तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है इसमें, वैराग्य शांत बरवे नाई का ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा कबीर का। तुलसीदास का मुझे दिख रहा है। तो तुलसीदास का रचना इसमें वैराग्य शांतिपनी होना चाहिए, ठीक है। तो डी का 1 देखता हूँ मैं, डी का 1 क्या होगा। तो डी का 1 में यानी लास्ट का है ना, यानी आपका डी का 4 का जो है 1 होना चाहिए। तो डी का 1 आपको तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, बड़ा है मामला यहाँ पर ही। तो फिर से देखना पड़ेगा मुझे। तो ये तो 1 हो नहीं रहा है। आप देखता हूँ आगे, जब पूजी जो है ये आपका नानक जी का, ठीक है ना। तो ए का 5, ठीक है, ए का 5 में 2 ऑप्शन आ रहा है, यानी आपका ए का 5 में 2 ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ए का 5 में ये ए का 5 हो जा रहा है, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो ए और सी दोनों में से ठीक यही होगा सही। आप देखता हूँ मैं आगे कौन सा सही होता है। तो रहीम, तुलसी, कबीर का तो है नहीं, नंददास, तुलसीदास वहीं गया, कबीर जी का कौन है इसमें, नंददास का आपका है रस मंजरी। तो बी का 3 देखता हूँ, बी का 3, बी का सी होना चाहिए ऑप्शन। देखता हूँ सी है कि बिल्कुल सही निकल गया आपका। तो 5 3 4 1, ठीक है, 5 3 4 1। तो आपका सी ऑप्शन हो गया सही। तो जपूजी हो गए आपके, जपूजी के रचनाकार कौन हो गए आपके, हो गए 5 में नानक हो गए, तो बता चुका हूँ मैं। रस मंजरी की रचना है तो नंददास की है। वहीं बरबय नायिका भेद रहीम जी का है, ठीक है, बरबय नायिका भेद जो है रहीम जी का है। और वैराग्य संदीपनी जो है तुलसीदास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचना में कहीं कोई है ही नहीं थी, इसलिए मैंने ध्यान दिया नहीं उन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कबीर की भाषा क्या कहलाती? सदुपकड़ी कहलाती, ठीक है, सदुपकड़ी कहलाती भाषा उनकी, बिल्कुल सही है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये तो मलुकदास का है, और मलुकदास है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पहले चर्चा हुई है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, आपको बताना है, तो निर्गुण संप्रदाय का, ठीक है, निर्गुण संप्रदाय का। देखता हूँ ऑप्शन सही कि नहीं, बिल्कुल सही है, निर्गुण संप्रदाय का। रविदास का पूरा दूसरा नाम क्या है? तो रविदास, रविदास नहीं होगा, देखता हूँ मैं, रविदास एक नाम उनका है रविदास का, ठीक है। तो रविदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास, सी ऑप्शन है कि नहीं, देखता हूँ, बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं, बताना है आपको। तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं, ठीक है। देखता हूँ, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये आपका है, आपका किनका है? तो ये रैदास जी का है, ठीक है ना, ये पंक्तियाँ रैदास जी ने लिखी हैं। देखता हूँ ऑप्शन है कि नहीं, से बिल्कुल सही है। नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, ये आपका सी ए ऑप्शन जो है, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है, ठीक है। देखता हूँ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जागो फिर एक बार कविता का रचनाकार कौन है? तो जागो एक बार, तो निराला जी का मुझे नहीं लग रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर जी का रचना हो सकता है ये, तो माखनलाल चतुर्वेदी लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन क्या है, गलत हो गया, निराला जी का ही रचना है, ठीक है ना। ये जागो फिर एक बार कविता रचनाकार कौन है? निराला जी है। चलिए, जागो फिर एक बार। उलटबासियाँ किसने लिखी हैं, बताना है आपको। तो उलटबासियाँ जो है ये आपका कबीर ने ही लिखी होंगी, देखता हूँ मैं, कबीर या रहीम, सूरदास तो होंगे नहीं, तो उलटबासी कबीर का इतना मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं टिक लगाता हूँ ए पर, देखता हूँ क्या ऑप्शन होता है। बिल्कुल सही है, उलटबासियों की रचना कबीर ने लिखी है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। सूफी काव्य, अब हम लोगों ने संत काव्य पढ़ लिया है, अब सूफी काव्य, अगले वीडियो में सूफी काव्य से संबंधित हम सीक्वेंस देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही।